इन दिनों चांदी बड़ी तेजी से चढ़ रही है। सोना कितना सोना है ये बड़ा सवाल है क्योंकि मार्केट जो है वो चांदी के गहनों, सिक्कों और सिल्लियों से लबरेज हैं। उसके बढ़ते दामों से लकदक हो रहा है। तेजी से यह जो बढ़ोतरी है इसके क्या मायने निकलते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था जिसमें हम जूझ रहे हैं मौजूदा टैरिफ वार से, एक अंतर्राष्ट्रीय वार से, उस पे आज बात करेंगे क्योंकि बाजार में कभी-कभी कुछ ऐसा होता है जिस पर आसानी से यकीन नहीं होता। और ज़रा कल्पना कीजिए कि ऐसी बेशकीमती चीज़ें हैं जिसके लिए लोग बहुमांगी कीमतें देने को तैयार हैं। वो अपनी जेब में, अपने हाथों में ढेर सारे पैसे लिए घूम रहे हैं, बस उसे खरीदना चाहते हैं लेकिन फिर भी वो चीज़ उन्हें नहीं मिल रही। वो बाजार से गायब हो रही हैं। ऐसा क्यों है? क्या ये कोई जादू है, कोई साजिश है या फिर बाजार की चाल का कोई गहरा रहस्य है? बात उसी सोने और चांदी की धातु की बात कर रहे हैं। हालाँकि ये वाली धातु यानी कि चांदी जो सोने की चमक के पीछे अक्सर दब सी जाती रही, लेकिन इस बार इसकी कहानी इतनी अनोखी है कि इसने बड़े-बड़े विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। कहानी चांदी की है, निसंदेह है, सिल्वर औरम इसको कहते हैं। और एक त्योहारों का सीज़न जिसमें पूरा भारत चमकना चाहता है, खरीदारी करना चाहता है, लेकिन इस चांदी की कमी ने सबकी चमक फीकी कर दी है। लोग ज़्यादा पैसे देने को तैयार हैं, फिर भी चांदी बाज़ार में मिल नहीं रही। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और क्या एक मौका है या फिर एक चेतावनी है कि बबल फूटने वाला है? इसी रहस्य की आज परतें खोलेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ। आप थिंक 360 देख रहे हैं। बड़ी बात है कि चांदी और सोने की कीमतें जिस तेजी से बढ़ रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में चीज़ें जो बदल रही हैं, ये बात सुन के आपको अजीब लगे लेकिन भारत के सराफा बाज़ारों में इस फेस्टिव सीज़न में चांदी जो है वो उसकी भारी कमी है। इकोनॉमिक्स या फ़ाइनेंस की भाषा में उसे शॉर्टेज कहेंगे। कमाल की बात है कि चांदी अपनी रिकॉर्ड ऊँचाई पर बिक रही है, इसके बावजूद इसे लोग खरीद रहे हैं, लेकिन दुकानों में चांदी है ही नहीं। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन जिसे हम आईबीजेए कहते हैं, उसकी वेबसाइट कह रही है 14 अक्टूबर को 1 किलो चांदी की कीमत 1,78,101 रुपए थी। उसके बाद लगातार 80 पार कर गई। इतना दाम होने के बावजूद ग्राहक तैयार हैं, लेकिन दुकानदार खाली हाथ हैं, चांदी है नहीं है। तो ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन यानी आईजेजीएफ के जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि मार्केट में डिमांड अचानक आई है, खास करके चांदी के सिक्कों, बार और सिल्लियों की माँग आ रही है। लोग पैसे लेके घूम रहे हैं लेकिन चांदी नहीं मिल रही। ज़रा सोचिए, आज की तारीख में 4-5 हज़ार रुपए ज़्यादा देने को लोग तैयार हैं, लेकिन चांदी उपलब्ध नहीं है। हालत ये है कि इस समय चांदी अपनी सामान्य कीमत से 30,000 रुपए तक के प्रीमियम अकाउंट पे बिक रही है, प्रीमियम अमाउंट पे बिक रही है। प्रीमियम का मतलब है कि जिसका जितना बेस रेट है, उससे 30,000 रुपए ज़्यादा। इसके बाद भी ग्राहक लेने को तैयार हैं, लेकिन बाज़ार में चांदी है ही नहीं। आपको बता दें कि एमसीएक्स जो वायदा बाज़ार है, उसमें कीमतें 2 लाख पार जा रही है, यानी 25% जो बेसिक प्राइस है, उससे भी 25-30% अधिक है। ऐसा देखने में आया नहीं तो एक बड़ी चीज़ है कि भारतीय इकोनॉमी का बबल जो है, वो क्या फूट जाएगा? अगर अ, लोगों को बात की जाए जो चांदी का काम करते हैं, उनका कहना है कि लंबे अरसे में चांदी की इतनी डिमांड कभी नहीं देखी गई। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है। पिछले साल यही चांदी 75,000 रुपए प्रति किलो के औसत भाव पे थी और 1 साल के अंदर ये 2 लाख रुपए के करीब पहुँच गई। किसी ने उम्मीद नहीं की थी, लोग आगे कहते हैं पंजाब से लेके कन्याकुमारी तक हर किसी को चांदी चाहिए। विदेश से चांदी खरीदने की कोशिश यहाँ की एसोसिएशंस कर रही है, लेकिन वहाँ भी शॉर्टेज है। हर जगह चांदी-चांदी हो रखी। पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि चांदी की इतनी माँग बढ़ गई? दरअसल फेस्टिव सीजन की खरीदारी हो या निवेश, लोग ज़्यादातर सोना पसंद करते थे, लेकिन अब इतनी तेज़ी सोने में आ गई कि सोना फ़िलहाल आम आदमी की पहुँच से बाहर है। और वही आईबीजेए कहता है कि अ 14 अक्टूबर को 1,26,152 रुपए बिकने वाला सोना अब लगातार और बढ़ रहा है। और शेयर मार्केट में भारतीय इन्वेस्टर्स को कुछ खास रिटर्न मिला नहीं। ऐसे में लोग उकता गए, अघा गए। यहाँ कई विकल्प और भी आए जैसे कि जिसको कहेंगे क्रिप्टो करेंसी, उसकी रेगुलेशन के रूल्स भारत सरकार अभी तक लागू नहीं कर पाई। 33% एक्स्ट्रा और तमाम चीज़ें करके वहाँ व्यक्ति ब भरोसा नहीं जगा पाया। साथ ही
जो म्यूचुअल फंड है उनमें भी लोगों का मार्केट रिस्क। तो ये सोना और चांदी आपको रिस्क से परे करते हैं। सोना आम आदमी की पहुँच से बाहर है। जैसे कोई 25,000 का इन्वेस्ट कर रहा था, तो आधा तोला गोल्ड मिल रहा था, वो 25,000 में 25 मतलब 25% ग्राम का लेने को भी तैयार था। लेकिन अब तो लाख के भी पार चला गया। ऐसे में लोग जो हैं, वो इन्वेस्टमेंट के लिए चांदी को एक पसंदीदा विकल्प मान रहे हैं। और बिज़नेस स्टैंडर्ड जो है, उसकी रिपोर्ट ये कहती है कि 1 औंस चांदी का भाव करीब $29 से बढ़ के $46 तक पहुँच गया। और इसी वजह से इन्वेस्टमेंट के लिहाज से चांदी की माँग में बहुत तेज़ी आई है। और एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि चांदी की कीमतों में अभी तेज़ी बनी रहेगी। और अगर कमोडिटी रिसर्च के लोगों की बात सुने, तो चांदी अब सिर्फ़ गहनों, बर्तनों या सिक्कों जैसी चीज़ों में नहीं, वही कल कई इंडस्ट्रियलिस्ट चीज़ों में भी इस्तेमाल हो रही हैं। एआई से लेकर सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में भी इसका खूब इस्तेमाल हो रहा है। लिहाजा चांदी की माँग पहले के मुकाबले खासी बढ़ गई है। तो बड़ी चीज़ ये है कि कारोबारी ज़रूरतों के अलावा दुनिया भर के जितने सेंट्रल बैंक हैं, वो अपने पास गोल्ड और सिल्वर का रिज़र्व बढ़ा रहे हैं। टैरिफ वॉर और जियोपॉलिटिकल टेंशन यानी भू-राजनीतिक तनाव की वजह से भी सेफ एसेट या सुरक्षित निवेश के तौर पे चांदी की माँग बढ़ रही है। और इन्हीं सभी कारणों से चांदी की कीमतों में तेज़ी है। आप ये देखिए कि किसी देश का रुपया मान लीजिए बहुत तेज़ी से गिर गया, आपके पास 1 लाख रुपए कैश रखे हुए हैं, आधी रेट होगी, तो उन्हीं 1 लाख की कीमत 50,000 के। लेकिन चांदी और सोना ऐसी चीज़ें हैं जो अ, शायद अपनी वैल्यू नहीं गिराएँगी। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब रिकॉर्ड स्तरों पर भी लोग चांदी खरीदने को तैयार बैठे हैं, तो चांदी मिल क्यों नहीं रही? अब बड़ी चीज़ ये है, इसका जवाब उधर मिलता है ग्लोबल लेवल पे जो चांदी की कीमतें चल रही हैं, सप्लाई चेन चल रही हैं। भारत अपनी ज़्यादातर चांदी जो है वो इम्पोर्ट करके पूरी करता है। और पुराने कारोबारी ट्रेंड को देखें तो लगता है कि इस साल जो है वो कितनी डिमांड रही है, ये अंदाज़ा होता है और उसी हिसाब से स्टॉक रहता है। लेकिन इस बार जिस तेज़ी से चांदी की कीमतें बढ़ी, किसी भी दुकानदार को इतनी अधिक डिमांड की उम्मीद ही नहीं थी। लिहाजा ज़्यादा स्टॉक नहीं रखा गया। राइटर्स की एक रिपोर्ट कहती है कि इस साल के शुरुआती 8 महीनों में चांदी का आयात जो है वो 42% तक घटा। सिर्फ 3,302 टन रहा। और चांदी ने जैसे ही 1 लाख रुपए का आंकड़ा पार किया, डिमांड में ऐसी तेजी आई जिसकी दुकानदारों को भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन अगर डिमांड इतनी है, तो ज्वेलर आयात क्यों नहीं बढ़ा पा रहे? तो बड़ा सवाल ये है, सवाल बड़ा है बिल्कुल निश्चित तौर पे। परंतु देखा जाए पिछले कुछ आंकड़ों को 2020-21 से ही चांदी का उत्पादन उस हिसाब से नहीं बढ़ा जिस हिसाब से इसकी मांग बढ़ी। यानी सप्लाई पहले से ही सीमित थी। अब बाजार में जो चांदी पहले से उपलब्ध है उसी की खरीद बिक्री हो सकती है और इसकी कीमतें लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन करता है तय। अब इन्हीं जबरदस्त मांग को देखते हुए लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन कारोबारियों से बहुत हाई प्रीमियम माँग रहा है। अगर देखा जाए कि 1 किलो चांदी अगर 8 लाख रुपए की है, तो उनसे 12 लाख रुपए माँगे जा रहे हैं, 33% तक ज़्यादा। अब इतनी ऊँची लागत पे लोग चांदी मँगा लें और चांदी पूरी की पूरी ही बिक जाएगी, इसकी गारंटी कई लोगों को नहीं मिल पा रही है। इसी नुकसान के डर से ज्वेलर चांदी आयात करने से बच रहे हैं। अब आगे क्या होगा? क्या चांदी की डिमांड ये बनी रहेगी? और बड़ी चीज़ ये है कि फ़िलहाल तो चाँदी रिकॉर्ड प्रीमियम पे बिक रही है, लेकिन वायदा बाज़ार यानी कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट जिसमें भविष्य की कीमतों के अनुसार पे ट्रेडिंग होती है, उसमें चाँदी की कीमतें बैकवर्डेशन में हैं। यानी मतलब है कि आने वाले समय में सप्लाई अगर बढ़ गई तो ये प्रीमियम कम हो सकता है, लेकिन माँग बनी रहेगी और तेज़ी बनी रहेगी। ख़ास करके चाँदी के कुल प्रोडक्शन का 55% जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया में इस्तेमाल होता है और ये इंडस्ट्री काफ़ी बढ़ रही है। ऐसे में पिछला रिकॉर्ड जो है तो लोगों को उसको देख के भी मन में डर है कि चांदी की कीमतें पहले भी रिकॉर्ड स्तरों पे पहुंची हैं और उस लेवल से बुरी तरह टूट कर नीचे भी आई हैं। तो क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है? इसकी संभावना वैसे बहुत कम बताई जा रही है। 1980 में पहली बार चांदी $50 प्रति औंस के पार कर गई और उसके बाद 90% तक गिरावट आई। फिर 2011 में चांदी के दाम रिकॉर्ड स्तर पे गए और उसके बाद 70% गिर गए। इस साल इसके दाम 80% तक बढ़ चुके हैं। पिछले ट्रेंड को देखकर निवेशक डरे हुए भी है कि अगर इतनी 90 और 80% की गिरावट आई तो क्या होगा? लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार चांदी के दाम बढ़ने के पीछे ठोस कारण हैं जो हमने अभी समझे हैं। तो ऐसे में उसके डाउन जाने की संभावना कम है। तो
कुल मिला के सबकी चाँदी हो रही है, मार्केट की चाँदी हो रही है, चाँदी की भी चाँदी हो रही है, जो खरीद रहे हैं उनकी चाँदी है, नहीं खरीद पा रहे हैं वो इंतज़ार में हैं। तो ये कहानी सिर्फ़ चाँदी की नहीं है, ये बाज़ार की जटिलताओं और बदलते वैश्विक समीकरणों की कहानी है, जहाँ एक तरफ लोग एक बेशकीमती धातु के लिए लाखों रुपए अतिरिक्त खर्च करने को तैयार हैं। दूसरी तरफ सप्लाई यानी कि आपूर्ति जो है उसकी कमी और ऊँचे प्रीमियम ने बाज़ार को एक अनूठे और अलहदा मोड़ पर लाके खड़ा किया है। ये बस सिखाता है कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं होता, बल्कि जियोपॉलिटिक्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और ह्यूमन एक्सपेक्टेशन मानवीय उम्मीदों का एक जटिल मिश्रण होता है। क्या चांदी जो है वो वाक़ई सुरक्षित निवेश का अगला पड़ाव है या सिर्फ एक चमकती हुई उम्मीद है? ये सवाल समय बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि बाज़ार की ये हलचल हमें हमेशा कुछ नया सिखाती है। अगर आप भी बाज़ार की ऐसी ही अनसुनी सच्चाइयों को समझना चाहते हैं और आप भी अपने पैसों को सही दिशा देना चाहते हैं, तो हमारे इस सफ़र में साथ जुड़िए, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दिलचस्प इनसाइट्स के लिए हमारे चैनल थिंक 360 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।